हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल साउथ सिटी पीसीएमबी। मैं अजीम शमीम, आपका दोस्त, आपका मेंटर, मैथ्स की एक नई क्लास के साथ आपके सामने हाजिर है। देखिए, आज हम लोग का इस चैप्टर का लास्ट वीडियो आ रहा है और लास्ट क्लास है हमारी इस चैप्टर की। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, लेकिन इस चैप्टर को खत्म करने से पहले हम लोग एक छोटा सा जो कॉन्सेप्ट बचा है उसको कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद 2 क्वेश्चन कर लेते हैं, कहानी खत्म हो जाएगी इस चैप्टर की। हम लोगों ने अपने लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल, और वहां पे हम लोग ने देखा था कि जो 3 इंटीरियर एंगल्स होते हैं ट्राइंगल के अंदर, उनका जो सम होता है, एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। यहां पर एक थ्योरम और है, वो भी एक थ्योरम ही था बाय द वे, वो भी एक थ्योरम था। क्वेश्चन प्रूफ करने को आता है कि प्रूफ करिए कि एक ट्राइंगल का इंटीरियर एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। वैसे ही एक थ्योरम ये भी है, लेकिन इस थ्योरम को पढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि ट्राइंगल में इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल्स क्या होते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैंने एक ट्राइंगल ड्रॉ किया आपकी मर्जी से, एक ट्राइंगल। जब आप लोगों ने कहा कि सर एक ट्राइंगल बना के दिखाओ, तो मैंने बना के आपको लोग को दिखा दिया। ये है, यहां पे है ए, यहां पर है बी और यहां पर है सी। इसके इंटीरियर एंगल्स कौन कौन से होंगे? क्या यही इंटीरियर एंगल्स नहीं होंगे? ए, ये एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, ये क्या है? ये है ट्राइंगल्स के इंटीरियर एंगल्स। ठीक, लेकिन हमको जानना है एक्सटीरियर एंगल्स क्या होते हैं। तो एक्सटीरियर एंगल्स क्या होंगे? इसको बीसी को एक्सटेंड कर दीजिए अप टू एम, इस वाले बीसी को इस तरफ भी एक्सटेंड कर दीजिए अप टू एन, और इस बीए को एक्सटेंड कर दीजिए अप टू टी। कर दिया सर एक्सटेंड। अब बताइए आगे की कहानी क्या होगी? आगे कहानी कुछ नहीं होगी, चुपचाप बैठो। देखो, ये है एंगल और ये है एंगल, और एक एंगल ये बना, तो ये एंगल क्या है? एक्सटीरियर एंगल है। ये जो एंगल बना ये है एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। वैसे ही ये जो एंगल बना ये है एक्सटीरियर एंगल। किसका एक्सटीरियर है? हमारा एक्सटीरियर है, आपका एक्सटीरियर है, घर वाले का एक्सटीरियर है, घर के बगल वालों का एक्सटीरियर है। किसका एक्सटीरियर है? इस ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल है ये। वैसे ही ये क्या है? ये भी है एक्सटीरियर एंगल। ये क्या है? एक्सटीरियर एंगल। और ये जो अंदर बने हैं ये हैं इंटीरियर एंगल्स। ये है इंटीरियर एंगल्स। लास्ट जो क्लास आई थी हमारी, उसमें आप लोगों ने देखा था कि जो इंटीरियर एंगल्स का जो सम होता है वो होता है 180 डिग्री। ठीक है, आज हम लोग को बात करनी है एक थ्योरम जो यहाँ पे लिखा हुआ है, वो किसके ऊपर है? एक्सटीरियर और इंटीरियर एंगल्स दोनों के ऊपर है। क्या है? आइए देखते हैं। इफ ए साइड ऑफ ए ट्राइंगल इज प्रोड्यूस्ड, देखिए प्रोड्यूस किया था, आगे तक ले गए थे। देन द एक्सटीरियर एंगल सो फॉर्म्ड इज इक्वल टू द सम ऑफ 2 इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। मतलब कह रहे हैं, मैं आपको फिगर के थ्रू बता रहा हूं कि कहना क्या चाह रहा है ये थ्योरम। ये थ्योरम ये कहना चाह रहा है कि ये जो एक्सटीरियर एंगल्स फॉर्म हुआ है, ये जो एक्सटीरियर एंगल्स फॉर्म हुआ है, ये सम है। किसका है? 2 इंटीरियर एंगल्स का, जो कि उसके अपोजिट साइड में है, जो कि उस इंटीरियर एंगल के अपोजिट साइड में। इस इंटीरियर का अपोजिट क्या हुआ? ये हुआ, ये हुआ, ये नहीं हुआ, ये दोनों हुआ, ये दोनों हुआ इंटीरियर वो अपोजिट एंगल। वैसे ही इसका अपोजिट क्या होगा? ये होगा? नहीं, ये नहीं होगा। इसका अपोजिट क्या होगा? ये दोनों इंटीरियर होगा। वैसे ही इस वाले एक्सटीरियर का अपोजिट क्या होगा? ये वाला होगा? नहीं होगा। फिर से ये वाला नहीं होगा। इसका अपोजिट ये दोनों होगा। मतलब जो दूर के जो 2 एंगल होते हैं वो होते हैं एक्सटीरियर। जाहिर सी बात है, जो इंटीरियर है वो पास, एक्सटीरियर जो दूर है ना। वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे हमको अप्लाई करके इस क्वेश्चन को प्रूफ करना है। देखिए, सबसे पहले गिवन क्या है? एक ट्राइंगल ABC बना लेते हैं। ट्राइंगल हमने बना लिया, और ट्राइंगल कैसा है? ए वाला है, बी वाला है, सी वाला है। एक ट्राइंगल ABC। इसके एंगल्स मान लेते हैं हम। एंगल्स क्या माना? 1, 2 एंड 3। ठीक, ये हो गया गिवन में। फिर हमको लिखना है टू प्रूव। चलिए प्रूफ को छोड़ दें, आते हैं कंस्ट्रक्शन पे। कंस्ट्रक्शन क्या है? कंस्ट्रक्शन है कि प्रोड्यूस BC अप टू M। प्रोड्यूस BC अप टू M, मतलब हमें M तक BC को बढ़ाना है। हमने बढ़ा दिया। फिर देखिए यहां पे एक एक्सटीरियर एंगल बनने लगा। इस एंगल को हमने बोल दिया 4।
ठीक, तो प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2। कर लेंगे प्रूफ। खतरनाक है? बिल्कुल नहीं है। देखिए प्रूफ, देखिए इसका प्रूफ क्या कह रहा है। पिछले क्लास को याद करिए और बताइए कि एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहती है। वो क्या ये नहीं कहती कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्या बात सही नहीं है? एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री, बिल्कुल सही है। अब फिर से ध्यान दीजिए, अगर मैं लिखूं कि एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये क्या है? एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी, जब भी हम लोग कोई चीज प्रूफ कर रहे होते हैं और उसमें कोई स्टेटमेंट लिखते हैं तो वो हमको लिखना पड़ता है कि स्टेटमेंट हम कहां से लेके आए। कई बार क्वेश्चन में कुछ चीजें लिखी होती हैं, गिवन होती हैं, तो हम लोग ब्रैकेट लगा कर लिख देते हैं गिवन। जैसे यहां पर हम लोग लिखा एंगल सम प्रॉपर्टी है, उसकी मदद से हमने ये लिखा कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। वैसे ही यहां पर लिखा मैंने एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों लिखा? देखिए क्यों लिखा एंगल 3 प्लस एंगल 4। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, या इन्हीं को कहा जाता है स्ट्रेट एंगल। तो कोई भी लिख दीजिए आप, लीनियर पेयर ऑफ एंगल, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स या स्ट्रेट एंगल, जो आपको अच्छा लगे आप लिख दीजिए। अब फिर से वही बात, बहुत बार इस तरह से इक्वेशन हमारी फॉर्म हुई है। जब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल रहा है तो अब इक्वल करने के लिए बचा क्या? राइट हैंड साइड। तो इसी को कर दीजिए, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4। ठीक है, क्या एंगल 3 इक्वल है? कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा। तो बचा क्या? एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। वह देखिए, क्या यही हमको प्रूफ करना था? वही आ गया। तो यहां पे लिख दीजिए बड़े बड़े अक्षरों में, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। ये कब प्रूफ, ये कैसे प्रूफ किया? ये क्या प्रूफ किया? ये सिर्फ एंगल 4 हमने प्रूफ किया है। अगर हमको कहा जाए कि इधर वाला भी प्रूफ कर दो, तो इधर भी एंगल 5 मान लीजिए इसको, और इसको बढ़ाएंगे तो ये एंगल 6 हो जाएगा। तो सिमिलरली करके हम लोग लिख देते हैं, सिमिलरली। कौन सा ली? सिमिलरली। सिमिलरली का मतलब ये हुआ कि एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 3 और एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 3। इतनी बात समझ में आई? यही हमको प्रूफ करना था। सिमिलरली लिखा है, सिमिलरली एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस 3, एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 3। इतनी बात समझ में आ गई हो तो बताइए, आगे चला जाए, वरना एक बार फिर से बताया जाए। मुझे उम्मीद है समझ में आया होगा, क्योंकि बहुत कोई टफ नहीं है ये, है ना? कोई बहुत ऐसी खतरनाक चीज नहीं है कि जो समझ में ना आए। देखिए ये वाली लाइन जो है एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री, ये हम लोग अपने पिछले क्लास में प्रूफ करके लाए हैं। और एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180 क्यों है? लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स है, इसलिए है। लेफ्ट हैंड साइड दोनों बराबर हो गया, तो बच क्या गया? राइट हैंड साइड। तो हमने क्या किया? राइट हैंड साइड को इक्वेट कर दिया, इक्वल दिखा दिया। जैसे इक्वल दिखाया 3 कट गया, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4। यही हमको प्रूफ करना था, यही हमको प्रूफ करना था, है ना? चलिए बहुत बढ़िया। देखिए अब हम लोगों ने सीख लिए हैं 2 थ्योरम। अब हम लोगों ने सीख लिया है 2 थ्योरम। अब जब 2 थ्योरम सीख लिया है तो क्या ये हमारा फर्ज और आपका भी ये फर्ज नहीं बनता कि इस पर कुछ क्वेश्चन किए जाए? तो बिल्कुल इसके ऊपर क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, ठीक है? देखिए क्वेश्चन नंबर 1 किसका इस्तेमाल होगा आप लोग खुद बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, आपकी एनसीईआरटी का ही ले रहे हैं। पहले एक बना रहे हैं ट्रायंगल बड़ा सा, ये बना दिया ट्रायंगल, है ना? और बीच में गई है एक लाइन, बीच में गई है एक लाइन। नामकरण कर देते हैं इसका पी क्यू आर, पी क्यू आर, बीच में एस भी है, एस, और एक लाइन यहां से गई है, इसको कह दिया गया कि ये है टी। क्या है? ये है टी है। कहा गया कि ये जो एंगल है ये है 30 और ये है 90। बहुत बढ़िया। और क्या कहा गया? ये है 40 डिग्री, ये है एंगल हमारा y, ये है y, ये एंगल भी शायद दे रखा है, ये एंगल है हमारा x, x। तो अब पढ़ते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है? इफ Q
QT, ये QT CUTIE वाला नहीं, ये QT इज परपेंडिकुलर टू PR, इस पे PR पे परपेंडिकुलर है, ठीक है। एंगल TQR इज इक्वल टू 40 डिग्री, एंगल TQR इज इक्वल टू 40 डिग्री सामने दिख रहा है। एंगल SPR, एंगल SPR कितना दे रखा है, 30 डिग्री दे रखा है। फाइंड एक्स एंड वाई, पता था यही पूछा जाएगा, है ना, आपको भी लग रहा था ये पूछा जाएगा और हमें भी लग रहा था यही पूछा जाएगा, क्या एक्स और वाई क्या होता है। चलिए देखते हैं। इन ट्राइंगल TQR, किसमें, इन ट्राइंगल TQR, ये एक ट्राइंगल है ना, ट्राइंगल है। देखिए ये पूरा एक ट्राइंगल है, इसमें कई सारे ट्राइंगल्स बन रहे हैं, जैसे ये एक ट्राइंगल बन रहा है, मतलब PQS एक ट्राइंगल बन रहा है, PSR एक ट्राइंगल बन रहा है, TQR एक ट्राइंगल बन रहा है, TP, यहाँ पे अगर इसको हम नाम दे दे O, तो ये भी एक ट्राइंगल बन रहा है। तो बहुत सारे ट्राइंगल बन रहे हैं, तो इसलिए मैंने एक ट्राइंगल को बता दिया कि हम किस ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, वरना एग्जामिनर कंफ्यूज हो जाता है कि ये लड़के ने जो ये लाइन लिखी तो सही है, लेकिन ये किस ट्राइंगल की बात कर रहा है। तो इसलिए हमको पहले ऊपर लिख देना पड़ता है कि कौन सा ट्राइंगल है, ठीक। तो एंगल TQR, इन ट्राइंगल TQR एंगल Q प्लस एंगल T प्लस एंगल R इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। एंगल Q क्या है, 40 डिग्री प्लस एंगल T कितना है, अब देखिए एंगल T आप बताइए कितना है, 90 डिग्री है। क्यों 90 डिग्री, क्योंकि ये बना हुआ है, इन्होंने पहले से दे रखा है। जब इस तरह से कुछ बना हो तो समझ लीजिए वो क्या है, 90 डिग्री। तो यहाँ पे हमने लिख दिया 90 डिग्री प्लस एंगल R क्या है, हमारा X है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। इन दोनों को जोड़ दीजिए, कितना आएगा, 130 डिग्री, 130 डिग्री 130 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 130 इज इक्वल टू 50 डिग्री। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्या आया, एंगल x इज इक्वल टू 50 डिग्री। क्या हमारी बात खत्म हो गई, नहीं, अभी क्या बचा है, एंगल y बचा है। अब एंगल y कैसे आएगा, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि एंगल y कैसे आएगा, या आप लोग को अगर आता है तो आप लोग एंगल y निकाल लीजिए, या इंतजार करिए किस चीज का, अगली कड़ी का, है ना। हम लोग क्या करेंगे, अब एंगल y को निकालेंगे। देखिए एंगल y, ये जो एंगल y है, ये एंगल y, ये इस दोनों का एक्सटीरियर नहीं बनेगा, 30 डिग्री प्लस एंगल x का। ध्यान से देखिए, जो पहली वाली लाइन लिखी थी हम लोगों ने, ये पहले थ्योरम की लिखी थी, एंगल सम प्रॉपर्टी फॉर ट्रायंगल का, और ये वाली जो लाइन लिखी है ये हम लोगों ने इस थ्योरम की लिखी है। तो यहां पे लिख दिए एक्सटीरियर एंगल थ्योरम, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। तो ये हम लोग कहां से लेके आए हैं, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम से लेके आए हैं। तो एंगल y हमको पता चल गया कि एंगल y इज इक्वल टू, ये कितना है 30 डिग्री प्लस एंगल x अभी हम निकाल के आए हैं, कितना है 50 डिग्री। कितना निकाल के लाए हैं, 50 डिग्री। तो ये क्या आ गया हमारे पास, एंगल y बराबर 80 डिग्री, एंगल y बराबर 80 डिग्री। ठीक, कहानी समझ में आई। और यही करना था, आसान सा क्वेश्चन था, पहले हमको ये अप्लाई करना था, फिर हमको ये अप्लाई करने देना था। तो जो इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं ये अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। क्यों पूछ लिए जाते हैं, क्योंकि ये पहली चीज बहुत टफ नहीं है, दूसरी चीज कि 1-2 नंबर के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आते हैं, तो उन सब के लिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन माना जाता है कि थोड़ा बहुत कैलकुलेशन भी है, थोड़ा बहुत थ्योरम का भी इस्तेमाल हो रहा है, थोड़ी बहुत कैलकुलेशन भी है, और थोड़ा बहुत मैथ तो है ही है। फिर अगर इतना कर लोगे तो तुम्हें 1 नंबर या 2 नंबर मिल जाएगा। इतना ही नहीं, एक आध क्वेश्चन हम लोग और करके देख लेते हैं इसके ऊपर, ठीक है। अब इसके ऊपर हम लोग एक आध क्वेश्चन और करते हैं, उसके बाद हमारी क्लास खत्म होगी। और जब भी हमारी क्लास खत्म होगी तो मान के चलिएगा कि हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, और इसके बाद जो भी हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी वो नेक्स्ट चैप्टर से आएगी, है ना। क्योंकि इस चैप्टर में हम लोगों ने काफी टाइम दिया है, काफी क्वेश्चन किए हैं, और साथ ही साथ क्वेश्चन के साथ साथ कॉन्सेप्ट भी हम लोगों ने काफी सीख लिए हैं। कई तरह के एंगल सीख लिए हैं, उससे ज्यादा एंगल सीखने की जरूरत नहीं है क्लास 9th में, है ना। और उन एंगल्स के ऊपर हम लोगों ने क्वेश्चन भी बहुत सारे कर लिए हैं। अब क्या आएगा, ट्राइंगल्स आएंगे, सर्किल्स आएंगे, क्वाड्रिलेटरल्स आएंगे। तो अब जब ये सब चैप्टर्स आएंगे तो इन सब चैप्टर्स में इन सारे एंगल्स का यूज होगा,
और इन सारे एंगल्स का यूज करके हमको क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक, तो चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं, आपकी एनसीईआरटी का ही है। क्वेश्चन नंबर 4 है, आई थिंक 4। चलिए, ये एक लाइन बनी हुई है, आसान सा क्वेश्चन करा रहा हूं स्टार्टिंग में, और आसानी होते हैं सब, टफ ऑफ कुछ नहीं होता है। और एक लाइन ये खींच दी, एक लाइन ये खींच दी, और एक ये खींच दी। ठीक, इसको नाम दिया गया है यहाँ पे PRT, PRT, और इसको नाम दिया गया है QS, इसको नाम दिया गया है QS। और हमको ये बता दिया गया है क्वेश्चन में कि 95 है और 40 है। ये है 95 और ये है 40 डिग्री, और हमारा ये एंगल है 75 डिग्री। एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हम लोग, सॉरी। इन फिगर द लाइन PQ एंड RS इंटरसेक्ट्स एट पॉइंट T। ठीक है, बना है यहां पर, सच दैट एंगल PRT इज इक्वल टू 40 डिग्री, एंगल RPT इज इक्वल टू 95 डिग्री, एंड एंगल TSQ बराबर है 75 डिग्री के। फाइंड एंगल SQT, मतलब हमको ये एंगल फाइंड करना है। देखिए, बहुत आसान क्वेश्चन है ना, बहुत आसान क्वेश्चन है, बड़े आसानी से आप लोग इसको कर लेंगे। कैसे करेंगे देख लीजिए। जब ये दोनों एंगल हमको इस ट्रायंगल के पता है, यहां पे लिख दीजिए पहले, इन ट्रायंगल PRT। देखिए, जब भी हम लोग ज्योमेट्री पढ़ रहे होते हैं, ट्रायंगल पढ़ रहे होते हैं, सर्किल पढ़ रहे होते हैं, और जिस जगह की बात कर रहे होते हैं वो चीज हमको लिखनी पड़ती है कि हमने ये जो लाइन लिखी है ये किस जगह की है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया कि जो हम आगे लिखने जा रहे हैं वो है ट्रायंगल PRT की, वो है एंगल ट्रायंगल PRT की, मतलब हम इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। इस ट्रायंगल में क्या एंगल P प्लस एंगल R प्लस एंगल T इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा? क्यों होगा? एंगल सम प्रॉपर्टी है, ये एंगल सम प्रॉपर्टी है इसलिए होगा, लिख दिया हमने। एंगल P हमको पता है 95 डिग्री है, प्लस एंगल R हमको पता है 40 डिग्री है, प्लस एंगल T हमको पता है, निकालना है सर। ठीक है, तो इन दोनों को जोड़ दीजिए, 90 40 130, 130 और 5 135 डिग्री, प्लस एंगल T इज इक्वल टू 180 डिग्री। वैसे ही एंगल T इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 135, तो ये कितना आ जाएगा? 45 डिग्री। ये क्या आया? 45 डिग्री। मतलब कि एंगल T जो है ये हमारा 45 डिग्री आ गया। अब आप ये बताइए मुझे, अब आप ही बताइए मुझे कि क्या एंगल PTR इज इक्वल टू एंगल STQ होगा? STQ होगा। क्यों होगा? वर्टिकली अपोजिट एंगल है इसलिए होगा। तो हमारा ये एंगल भी क्या आ गया? 45 डिग्री आ गया। ये एंगल भी हमारा क्या आ गया? 45। क्यों आया? वर्टिकली अपोजिट एंगल है। देखिए, हर चीज का हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं धीरे धीरे। पहले हम लोगों ने एंगल सम प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया, फिर हम लोगों ने वर्टिकली अपोजिट एंगल का इस्तेमाल किया। अब क्या बचा? अब बचा एंगल Q जो हमको निकालना है। फिर देखिए, अब किसकी बात कर रहे हैं? इन ट्रायंगल TSQ, इन ट्रायंगल TSQ। तो एंगल T प्लस एंगल S प्लस एंगल Q इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा? बिल्कुल होगा। क्यों होगा? ये भी एंगल सम प्रॉपर्टी है, एंगल सम प्रॉपर्टी है। ठीक है, हो गया। फिर देखिए यहां से, अब क्या हम लोग यहां से एंगल T हमको पता है 45 डिग्री, प्लस एंगल S हमको पता है 75 डिग्री, प्लस एंगल Q हमको पता है नहीं पता है, वही तो हमको निकालना है। ठीक, इन दोनों को जोड़ दीजिए तो 75 प्लस 5 80, तो ये कितना हो गया? 120 डिग्री, प्लस एंगल Q इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक, तो यहां से एंगल Q कितना आया? 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो ये इस तरह से छोटे छोटे क्वेश्चन इस थ्योरम से हमारे पास बनते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आया होगा। देखिए, इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन आप और करिएगा अपने आप से,
और कोई भी क्वेश्चन टफ नहीं है, बहुत आसान आसान से क्वेश्चन है और बहुत ही आराम से बनेंगे। आपको बस ये लाइन याद रखनी है, धड़ाधड़ क्वेश्चन बनेंगे आपसे, ठीक है। तो चैप्टर 6 हमारा यहीं तक था। ये चैप्टर 6 हमारा आज खत्म होता है। अब जो भी क्लास आएगी नए चैप्टर की आएगी, और जितना आपको पढ़ाया गया है प्लीज उसको अच्छे से रिवाइज करिए, क्योंकि रिवीजन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। पढ़ना जितना जरूरी है उससे थोड़ा ज्यादा ही जरूरी होता है रिवीजन करना। क्यों? क्योंकि अगर हम रिवीजन नहीं करेंगे तो हम आगे भले चाहे जितना पढ़ते चले जाएं कोई मतलब नहीं, क्योंकि हम पिछला लगातार भूलते चले जा रहे हैं। तो हमारा वीडियो देखने के लिए एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।